मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधी अपराध करेंगे तो फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा। कुछ आरोपियों ने एक थाने पर पथराव किया, जिसके बाद पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड के साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। हाजी शहजाद अली, देख लिया ना अंजाम, तुड़वा बैठे ना अपनी आलिशान हवेली। कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो पुलिस में जाते, कोर्ट में जाते, कुछ भी करते, लेकिन थाने पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी। देख लिया ना अंजाम। जहां कल तक आलिशान हवेली हुआ करती थी, 20,000 वर्ग फीट का महल था, अब उसका हाल देख लीजिए। महल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। 1, 2, 3, 4 बुलडोजर मिलकर हाजी शहजाद अली की कोठी को मिट्टी में मिला चुके हैं। कोठी के अंदर 3 लग्जरी कारें मिली, उन्हें भी तोड़ दिया गया, बुलडोजर चढ़ा दिया गया। कार को मिट्टी में मिला दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिटी कोतवाली पर बुधवार को हाजी अली ज्ञापन देने पहुंचे थे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। भीड़ के पास पत्थर थे, हथियार थे, और देखते ही देखते कोतवाली में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, अपराधियों की जगह नहीं, कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हाजी शहजाद अली और उनके साथ उन्मादी भीड़ ने कानून को हाथ में ही नहीं लिया, बल्कि कानून पर ही पत्थरबाजी कर दी। अब बारी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की पुलिस की थी, जिन्होंने कानून हाथ में लिया था। अब उनको पैरों पर चलने में भी परेशानी हो रही है। चाल देख रहे हैं ना आप, ये वही लोग हैं जो हाजी शहजाद अली के साथ थाने पर जंग करने गए थे, लेकिन अब इनका जुलूस निकाल दिया गया है। पुलिस कह रही है तेज चलो तेज, लेकिन क्या करें, पुलिस की खिदमत ने इनकी चाल मंद कर दी है। जुलूस निकला तो नारे भी लगवाए गए, अपराध करना पाप है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है, और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। ये महल 4 करोड़ रुपए का था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस महल के रास्ते से जो भी गुजरता, उसकी नजर एक बार इस इमारत पर जरूर ठहर जाती थी। लेकिन बुलडोजर की नजर हाजी के महल पर ठहरी भी और लगी भी। बुलडोजर ने पूरे महल को ऐसे तोड़ा फोड़ा कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कुछ घंटे पहले यहां आलिशान इमारत हुआ करती थी। हाजी अली की यह इमारत 20,000 वर्ग फीट में बन रही थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ थी। पिछले 7 साल से निर्माण चल रहा था। ये कोठी इतनी बड़ी थी कि इसकी छत पर 10,000 लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन हाजी शहजाद अली के कारनामों की वजह से उसकी आलिशान हवेली मिट्टी में मिल गई। अब हाजी अली परिवार समेत फरार है। वो हाजी अली शाह जिसका इलाके में रसूख था। हाजी अली शाह मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर और कांग्रेस का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। उसकी लग्जरी कारों की हालत कबाड़ जैसी हो चुकी है। वहीं थाने पर पथराव मामले में 48 नामजद और 100 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 70 से ज्यादा से पूछताछ हो चुकी है। 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अपराध करने और कानून को हाथ में लेने वालों को माफी नहीं मिलने वाली।
पुलिस पर पत्थर फेंकने के मास्टरमाइंड के महल पर बुलडोजर अटैक तो सिर्फ शुरुआत है। 3 से 4 पत्थरबाजों के घर भी तलाश लिए गए हैं। अब वहां भी बुलडोजर चलेगा। उसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अपराध करोगे तो बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपराध करने और कानून को हाथ में लेने वालों को कैसी सजा दी, इसकी मिसाल छतरपुर विवाद के बाद कल शासन और प्रशासन पेश कर चुका है। लेकिन इधर अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। तो भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर छतरपुर में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरोपी के घर बिना नोटिस के कार्रवाई को न्याय व्यवस्था के विपरीत बताते हुए मध्य प्रदेश में संविधान को समाप्ति की तरफ बताया। साथ ही कार्रवाई में शामिल अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरिफ मसूद ने कहा कि प्रशासन की यह कार्रवाई एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए थी। वहीं बीजेपी ने भी आरिफ मसूद के बयान पर पलटवार किया और प्रशासन की कार्रवाई की प्रशंसा की। कानून को तोड़ना और इस तरह तोड़ना और परमिटेड मकान है, परमिशन है, बेजा हरासमेंट फैलाना, ये तो संविधान की खुली धज्जियां, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर आप एक्शन लीजिए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन पे भी कल बात करना चाहिए तो बात भी नहीं हो पा रही। लेकिन ये घटना बहुत अफसोसनाक है और इस तरह की परंपरा को रोकना चाहिए। हम बात आरोपी की नहीं कर रहे, इस तरह के मकान तोड़ने की कर रहे हैं। अगर नहीं मिला अगर इंसाफ तो 100% इसको इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। और वहीं आरिफ मसूद के पत्र को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने गलत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को सही बताया है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है।